नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, पुनश्च एक बार आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 5 कथेत्तर गद्य साहित्य के अंतर्गत गद्य तासिका में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना का विस्तार से अध्ययन किया था। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संस्मरण को पढ़ने के पश्चात आज हम दूसरी रचना रिहाई की ओर बढ़ेंगे। रिहाई भी संस्मरण विधा से ही संबंधित रचना है, जिसके लेखक है प्रसिद्ध रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रिहाई के कथ्य की ओर बढ़ने से पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के परिचय अर्थात उनके व्यक्तित्व तथा उनके साहित्यिक योगदान के विषय में भी चर्चा करेंगे। एक महान विचारक, चिंतक, पत्रकार, साहित्यकार तथा विशेष रूप से एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्यरत रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर सन 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव बेनीपुर में हुआ। बेनीपुर गांव में जन्म लेने के कारण ही उसी आधार पर रामवृक्ष जी ने अपना उपनाम बेनीपुरी रखा तथा आजीवन वे रामवृक्ष बेनीपुरी इसी नाम से जाने पहचाने जाने लगे। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद रामवृक्ष जी का पालन पोषण उनके ननिहाल में नानी के यहाँ पर रहते हुए हुआ तथा वहीं पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त की। वे पक्के देशभक्त थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहभागिता के चलते उन्होंने लगभग 1 दशक से भी अधिक का समय जेल में व्यतीत किया। राष्ट्र निर्माण, समाज संगठन तथा मानवता के जयगान को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर बेनीपुरी जी ने हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में, जिनमें निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य आदि का समावेश है, इन विभिन्न विधाओं में महान रचनाएं लिखी हैं। यह सारी की सारी रचनाएं आज की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम करती है। साहित्य सृजन करने के साथ साथ बेनीपुरी जी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप में कार्यरत रहे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पहले ही लगभग 1920 ईस्वी में वे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में रामवृक्ष बेनीपुरी जी को सन 1930 से लेकर सन 1942 ईस्वी तक का समय जेल में ही व्यतीत करना पड़ा। इसी बीच आप पत्रकारिता तथा साहित्य सृजन में भी जुड़े रहे। रिहाई इस संस्मरण में भी लेखक ने जेल में व्यतीत किए गए समय अर्थात उन विभिन्न घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, जो घटनाएं हजारीबाग जेल में रहते हुए लेखक के साथ घटित हुई। साथ ही अपने पैतृक गांव बेनीपुर तथा अपने परिवार का उल्लेख भी वो इस रचना में करते हुए दिखाई देते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की
महत्वपूर्ण रचनाओं में राम राज्य, अमर ज्योति, नया समाज, जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश में, चिता के फूल, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब, संघमित्रा, कैदी की पत्नी, उड़ते चलो जैसी अनेक रचनाएं विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य के अति चर्चित साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने राम वृक्ष बेनीपुरी जी के विषय में कहा था, स्वर्गीय पंडित राम वृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है, बल्कि वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है, मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी तथा निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का राम वृक्ष बेनीपुरी जी के विषय में। इस कथन से ही हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने केवल साहित्य के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से सामाजिक आंदोलनों में सहभाग लेते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय सहभाग लिया है। एक दशक से भी अधिक का समय जेल में व्यतीत करने वाला एक साहित्यकार, जो जेल की उन नीरस दीवारों के बीच रहते हुए भी विभिन्न साहित्यिक रचनाओं का सृजन करता हुआ दिखाई देता है। रिहाई यह संस्मरण भी लेखक ने जेल के दिनों में ही लिखा है। उस समय किन किन अनुभवों से उन्हें गुजरना पड़ा, इसकी झलक भी रिहाई नामक संस्मरण में दिखाई देती है, जिसकी चर्चा हम कथ्य के रूप में आने वाली तासिका में विस्तार से करेंगे ही। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके सम्मान में ही बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी नामक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। साथ ही उन्हीं के सम्मान में सन 1999 में भारतीय डाक द्वारा उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया गया है। ऐसे बहुचर्चित साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी के व्यक्तित्व तथा उनके साहित्यिक योगदान के विषय में आज हमने चर्चा की है। कल की तासिका में हम रिहाई नामक संस्मरण के कथ्य की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।